डर से ऊपर आज की डेट में क्या है, चापलूसी। बेजुबानों का क्या है, बेजुबान तो कुछ भी बोल नहीं पाएंगे। बेजुबान बोलेगा तो है नहीं कि भैया ये मेरा घर नहीं है, ये मेरा एरिया नहीं है, ये मेरी टेरिटरी नहीं है, मुझे वहां छोड़ के आओ। चापलूसी से कहाँ पहुंचोगे आप, भगवान के दर्शन आपको नहीं होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं वापस सोनादी में हूँ और यहाँ पर हम एनिमल्स की फीडिंग का खाना लेकर आए हैं जो कि एयरपोर्ट के डॉग्स हैं, जिसमें से अभी तक 47 डॉग्स का कुछ पता नहीं चला है। ये है खाना आप सबके सामने। और यहाँ पर हमारे को मिली सीता दीदी, जो कि हमेशा बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, जानवरों का बहुत ध्यान रखती हैं। यहाँ पे डॉग्स ऑलरेडी हमें पहचानने लग गए हैं, कोशिश तो करते हैं पास आने की, थोड़ा सा डरते हैं, लेकिन बहुत ही फ्रेंडली और डोसाइल डॉग्स हैं। इन सारे डॉग्स को देखकर ऐसा लगता है कि इनके अंदर एक होप है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई मैजिकल एनर्जी है जो इस जगह को चलाती है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे एनिमल्स आते हैं। दरअसल ऐसी फीलिंग मुझे सिर्फ इस जगह को देख के नहीं, उन सारी जगहों को देखकर आती जहाँ पे भी जीवों की सेवा होती है निष्काम भाव से। उन सभी जगहों पे जाके मुझे ऐसा लगता है कि कोई मैजिकल एनर्जी, कोई सुपर नेचुरल एनर्जी, कोई बहुत ही बेनोवलेंट एनर्जी उन सारी जगहों को चलाती है और वहाँ के लोगों को हिम्मत और मोटिवेशन और करेज देती है, डिसिप्लिन देती है, ताकि वो इन बच्चों की सेवा सच्चे दिल से कर सकें। हमारी सिर्फ इतनी ही इंटेंशन है कि जितने भी डॉग्स हैं वो अपनी सही लोकेशन पे पहुंच जाएं, सकुशल पहुंच जाएं और उनको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ऊपर देखिए ये कितने प्यारे प्यारे डॉग्स हैं, इनकी आंखें चमक रही हैं। डॉग्स की सबसे ज़्यादा जादुई बात यह है कि इनकी आंखें इस तरीके से चमकती हैं। इस एनिमल शेल्टर पे बिताए गए समय के बाकी विजुअल्स आप वीडियो के एंड में देखिएगा। अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में। ओके सो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वक्त हम लोग सोनादी से आ रहे हैं। कल हमने बात की थी इस बारे में कि किस तरीके से एनिमल्स को उठाया गया, बहुत सारे स्ट्रीट एनिमल्स को उठाया गया G20 के नाम पे, और उनको बिल्कुल ही गलत तरीके से उनको रखा गया। कोई उनकी प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं, उनकी लोकेशन नहीं डिस्क्लोज की गई। टू आस्क यू समथिंग, आपको क्या लगता है इस सारे मैटर में जो ये हुआ, जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो डॉग्स को पिकअप किया, इसमें सबसे ज्यादा गलत बात क्या थी? सबसे ज्यादा जिस चीज ने आपको डीमोटिवेट किया, आपको लो फील कराया, आपके हौसले को तोड़ा, वो क्या प्रॉब्लम थी? लो फील करवाया है कि ये डॉग्स की बेचारों की क्या गलती है जो इतने सारे बेजुबान को उठा के एक ही कैनल में डाल दिया। एक कैनल में 9 डॉग्स हैं, छोटा सा कैनल होता है उसमें 9 डॉग्स पॉटी कर रहे हैं वहीं पर, उसका तो बिल्कुल कॉर्नर पे जा रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, एंड दे क्राइंग, वो रो रहे हैं कि हमें यहाँ पे क्यों डाला है, हमारी क्या गलती है। G20 हुआ तो हुआ, इसमें इन बेजुबानों की क्या गलती थी? बहुत बुरा है। वहां पे जब आप एक बार जाके देखिए, पहली चीज तो आपको अलाउ नहीं करेंगे, मतलब ऐसी जेल बना रखी है कि किसी और को अलाउ ही नहीं करते। हमें पता नहीं, जो जब खाना खिलाना था हमें भी इसलिए अलाउ कर रहा है शायद, लेकिन अलाउ ही नहीं कर रहे, जैसे अंदर पता अच्छा, नहीं कौन सा जेल है। मुझे ये क्वेश्चन पूछना है कि ऐसा क्यों था कि जो फीडर्स उनको डेली फीड कर रहे हैं, क्योंकि देखिए फीडर एक तरीके से बच्चे के साथ कनेक्टेड होते हैं, एनिमल्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, उनको अपनी संतान की तरह देखते हैं, उनके पेरेंट्स ही बन जाते हैं। और फीडर्स भी सारा दिन तो डॉग्स के साथ नहीं रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि होल डे वो यही कर रहे हैं, उनके ऑफिस होते हैं, उनके भी घर परिवार होते हैं, वो थोड़ा सा 1-1.5 घंटा निकाल के उनको खाना खिलाते हैं। तो ऐसे में जब वो डॉग्स गायब हो जाते हैं तो फीडर्स को प्रॉब्लम होती है। उनको बस ये होता है कि उन्हें जानना होता है, उन्हें देखना होता है कि वो कहाँ पे हैं, किस हाल में है, वो ठीक है नहीं है। तो ये राइट भी फीडर्स से ले लिया गया था उस वक्त। ऐसा क्यों किया और ये किस तरह से, मतलब ये गलत है? अरे आप अगर फीडर को बताते कि हम ये ऐसा करने लगे, पहले तो इन्होंने विड्रॉ कर लिया। जो इन्होंने पहले एक सर्कुलर डिस्प्ले करा था कि हम यहाँ से डॉग्स उठाएंगे, जो फीडर्स है उन्होंने ऑब्जेक्ट करा तो इन्होंने वो सर्कुलर वापस ले लिया। एंड देन ऑल ऑफ सडन 1 तारीख को 3 बजे मेरे पास फोन आता है एक मेरे किसी दोस्त का कि यहाँ से आपके डॉग्स उठा के लेकर जा रहे हैं। मैं कहा यार स्टरलाइजेशन के लिए लेकर जा रहे होंगे, पर पता चला तो सारे स्टरलाइज डॉग्स भी ले गए हैं। और अब MCD क्लेम कर रहा है ये कि मुंबई का है, जो आपने उन्होंने ट्विटर अकाउंट में डाला कि ये तो मुंबई की वो है पिक्चर्स हैं। जब हमने उसके ऊपर फिर वीडियो डाला कि ये तो मुंबई नहीं है ना, ये तो दिल्ली है, ये तो 16 साल का बच्चा जो है ये तो सोनादी के उसने कैचर ने पकड़ा हुआ है MCD के कहने पर। वो क्या है, बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है डॉग्स की। रो रहे हैं बच्चे, 2-4 डॉग्स जो बेचारे 3-4 दिन से लगातार रो रहे थे कि हमें बाहर निकालो, अब उन्होंने गिव अप कर दिया है। उनको लग रहा है कि यही हमारी जिंदगी है, इसी केज में 3x5 के केज में जिसमें कि 9 कुत्ते हैं, यही हमारी जिंदगी है। 5 भी नहीं है, 3x4 फीट का है, 3 फीट बाय 4 फीट का एक कैनल है,
ये हमारी जिंदगी है, अब यहीं पे हमें लाइफ निकालनी है। उसने गिव अप कर दिया। एक डॉग है टर्मिनल 2 का, उस बेचारे ने, इतना हेल्दी डॉग है, उसने गिव अप कर दिया। वो कल तक वो बेचारा रो रहा था कि मेरे को बाहर निकालो। जब आज मैं उसको फीड करने गया वो हिला भी नहीं, उसको लगा कि अब कोई फायदा नहीं है। सो एवरी सिंगल नाइट वी क्राई, जितने भी फीडर्स हैं, कि ये हुआ क्या हमारे बच्चों के साथ। मैं बहुत खुश था कि मेरे डॉग स्टरलाइज है, अब कोई मेरे डॉग्स को कभी उठाएगा नहीं। पर ये देखिए, ये एमसीडी ने जो ब्रूटल तरीके से बिना नेट के डॉग्स को पिक करा है। किसी की दांत से खून निकल रहा है, किसी के पैर से, जो चीकू एक बच्ची है टर्मिनल 1 की, उसके पैर से खून निकल रहा है। ये सब, ये सोनादी, ये जितने भी है, ये सब ने, जिन्होंने सपोर्ट करा ना एमसीडी को पैसे के पीछे, मना कर देते, मना नहीं करा। एनडीएमसी ने कितना बढ़िया काम करा है। एनडीएमसी ने एक भी डॉग को पिक नहीं करा है, ये सिर्फ एमसीडी ने करा है, जो कि केजरीवाल जी की सरकार में आती है ये एमसीडी। एनडीएमसी कम्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। सो एंड आई बिलीव एनडीएमसी के जो फीडर्स है वो भी बहुत पावरफुल होंगे, क्योंकि किसी डॉग को हाथ नहीं लगाया। हम ही लोग हैं जो बेवकूफ है, जिसने एमसीडी को पकड़ा नहीं, वहीं पे टायर डिफ्लेट करते इनके, वहीं पे इनको भगाते, तब पता चलता। लेकिन हम सब सिर्फ डर के रह गए कि ये लेकर जा रहे, लेकर जाने दो। तो आपको ऐसा लगता है कि इसमें फीडर्स की कमी है, मतलब जो एनिमल लवर्स हैं उनकी कमी है इस बात में? बिल्कुल है, बिल्कुल है। हमें स्टैंड होना चाहिए था, गाड़ी के आगे खड़े हो जाना चाहिए था। कैसे लेकर जा सकते हो आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ये, फिर भी आप कैसे? एक तरफ हम लड़ते हैं कि यहाँ पे सोसाइटीज में डॉग्स हैं, उनको पिकअप करा रहे, दूसरा हमारे सड़क के डॉग्स को उठा के लेके चली गई एमसीडी। और अब वो अपने आप को मतलब जस्टिफाई कर रहे हैं। जस्टिफाई नहीं कर सकते, मेयर और कमिश्नर और ये जितने भी डॉक्टर्स हैं जस्टिफाई नहीं कर सकते। दे हैव टू पे, उनके कर्मा उनको पे करेंगे, उनको नहीं, उनकी फैमिली के ऊपर पे करेंगे। और मैं ये लिख के दे सकता हूँ, और जल्दी होगा। देखिए, इन जो बच्चे रोए हैं ना, जो बेजुबान रोए हैं, ये एमसीडी की ब्रूटल तरीके से पिकअप करने पे सफर करेंगे, बहुत गंदा सफर करेंगे। एंड आई प्रे टू गॉड, अगर मैंने भगवान की एक बारी भी आराधना करी है दिल से, तो ये होगा। अच्छा, कहीं ना कहीं एक पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हो सकता है ये जो सब कुछ हुआ है ये सिक्योरिटी मेजर्स के थ्रू हुआ है, क्योंकि डॉग्स को यूज़ किया जा सकता है एज अ वेपन भी। तो ऐसा सोच के हो सकता है उनको किसी दूसरी सेफ जगह पे ले जाया जाए, ऐसा दिमाग में प्लान भी आया होगा। ऐसा कभी हुआ नहीं है, बट हो सकता है दिस कुड बी वन ऑफ द थिंग्स इन देयर माइंड। ऑल्दो ये चीज़ एक बहुत ही वन ऑफ द पॉइंट्स है जहाँ तक मुझे लगता है। हाउएवर जो सारा एक्चुअली मैटर हुआ है वो हुआ है हाउ दे वर हैंडल्ड, हाउ दे वर इल ट्रीटेड, एंड वाई फीडर्स वर नॉट अलाउड टू मीट देम। कि ये एक बहुत सिंपल सा ह्यूमन राइट है, ये बहुत ह्यूमैनिटेरियन सी बात है कि अगर हम किसी बच्चे को जानते हैं, अगर हम उसको रोज़ खाना खिला रहे हैं, सुबह शाम उससे मिल रहे हैं, उसके मेडिकल ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, उसको वैक्सीनेट कर रहे हैं, उसको स्टेरिलाइज भी कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं जाके देख सकते उस बच्चे को कि वो किस कंडीशन में है, वो किस हालत में है, उसके साथ क्या हो रहा है, उसको खाना टाइम पे मिल रहा है कि नहीं। और कई बार ऐसा होता है कि जब डॉग्स, स्ट्रीट एनिमल्स जिनको जानते हैं, जैसे फीडर्स को जानते हैं, तो उनके हाथों आसानी से स्टेरिलाइज भी हो जाते हैं, वो दवाई भी ले लेते हैं, खाना भी खा लेते हैं। तो कई बार अगर वो ऐसी सिचुएशन में हो और उनके सामने उनका फीडर आ जाए, तो ऐसा होता है कि उनको भी थोड़ी सी शांति मिलती है, थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं, थोड़े काम डाउन हो जाते हैं, एक होप उनको भी बनती है, वो इतने ज़्यादा सफ़र नहीं करते। जो स्पेस की बात आपने बोली, जो ट्रीटमेंट की बात आपने बोली है, द वे दे वर मिस हैंडल, मिस ट्रीटेड, आई थिंक दैट वॉज रियली बैड। एंड द वे दैट फीडर्स वर नॉट गिवन एनी इंफॉर्मेशन। एंड इनफैक्ट ऐसा भी हुआ था कि जब फीडर्स पहले दिन वहाँ पे पहुँचे थे तो उनको अंदर भी नहीं जाने दिया था मेरे ख्याल से 2 दिन तक, राइट? नहीं जाने दिया था, हमें अलाउ नहीं करा था 2 दिन। आप खाना बाहर रख दो, हम खुद खिलाएंगे। एंड आई नो उन्होंने कैसे खाना खिलाया होगा, सबको पता, उस सबकी असलियत सामने आएगी। अब जैसे सोनादी आपकी मदद कर रहा है खाना खिलाने में, और ये सिक्योरिटी की जो आपने बात करी है, ये सारे ट्रेन डॉग्स नहीं है, तो इनके ऊपर जो अगर सिक्योरिटी के करके कि किस कोई इसके उनके ऊपर लगा के अंदर भेज देगा, 0.01% चांसेस है। उससे ज्यादा तो इंसानों से वो होना चाहिए ना, जो पैसे लेके वो धोखेबाज बन सकते हैं। कुत्ता कभी धोखेबाज नहीं निकलेगा, उसको एक रोटी भी दोगे ना, वो आपके पास जिंदगी भर आपको प्यार करेगा एक बारी रोटी देने पे। और इंसान ऐसे हैं कि जो पैसे लेके कुछ भी कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी तो इंसानों से ज्यादा डर लगना चाहिए, कुत्तों से ज्यादा तो इंसानों से डर लगना चाहिए, क्योंकि कुत्ते तो पैसे नहीं चाहिए, उनको तो खाना चाहिए, और खाना दोगे तो वो आपके पीछे पीछे जाएंगे। उनको ये थोड़ी ना कि ले भैया मैंने तेरे को रोटी दिया, जा वहां पे ये काम करके, नहीं। लेकिन इंसान जरूर है जो जिसको बोलेंगे ये ले मैंने तेरे को इतना पैसा दिया, ये काम करके, तो वो करेगा। सो इंसान से ज्यादा डर लगना चाहिए।
अच्छा, ऐसा भी मुझे कुछ लोगों ने बोला था कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों की जो झुग्गियाँ थी, जो काफ़ी लोगों के घर थे, G20 की वजह से वो भी उखाड़ दिए गए, उन्हें भी हटा दिया गया, उन्हें भी डिसलोकेट कर दिया। तो व्हाट अबाउट ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ फॉर देम और व्हाट अबाउट मोरालिटी फॉर देम? तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? उन बेचारों की भी क्या गलती है, उनको भी उठा के फेंक दिए। मतलब वो गरीब है इसलिए, उनके पास रहने को घर नहीं है इसलिए। तो गवर्नमेंट की वो नाकामी है ना कि उनको घर दिलवा देते, नहीं दे सकते तो नहीं है उनके पास पैसा घर खरीदने का, तो उनको घर दिलवा देते, उनका घर पक्का बना के देते। अब वो झुग्गी में रह रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, एक दिन के खाने का पैसा नहीं होता, वो बेचारे 2 दिन में एक बार खाना खाते हैं। अब उनकी तरफ कौन ध्यान देगा? कुछ भी नहीं। हम टैक्स पेयर हैं, हमारे टैक्स तो पॉलिटिशियन खा लेते हैं अपनी सैलरीज लेके, हर एक साल में सैलरी बढ़ाते रहते हैं अपनी। क्या फायदा? देखिए आपने पॉलिटिशियंस की गाड़ियां देखिए, रेंज रोवर, लैंड रोवर, 2.5, 4, 5 करोड़ की गाड़ियां जो कि बिजनेसमैन की होती हैं, जो बिजनेसमैन अपनी मेहनत से कमा के खरीदते हैं। ये पॉलिटिशियन क्या मेहनत करते हैं? कुछ मेहनत नहीं है उनकी। क्या जाके बहस ही तो करनी है? जनता के लिए तो कुछ काम नहीं करना ना। जनता के लिए काम करना होता तो इंडिया आज की डेट में डेवलप्ड कंट्री होती। 1947 में हमें फ्रीडम मिला था, कितने साल हो गए, अभी तक डेवलप्ड कंट्री नहीं है। अब तो ये डेवलपिंग से भी अंडर डेवलप्ड कंट्री लगती है मुझे। बस यही है कि भारत को इंडिया कर दो, इंडिया को भारत कर दो, बस यही रह गया अब, और कुछ नहीं रहा। हिंदू राष्ट्र तो वैसे भी है, मैं भी हिंदू हूँ, बट आई एम नॉट हैप्पी, आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ कि ऐसा हम हिंदू होके हम ये सब कर रहे हैं बच्चों को, जिसमें कि लिखा होता है कि घर में एक रोटी में 4 हिस्से होते हैं, एक कुत्ते का, एक गाय का, एक फैमिली का, परिवार का, और चौथा भी शायद किसी जानवर का ही होता है, पक्षी का, यस, कुत्ते का, गाय का, इंसान का और पक्षी का। एक रोटी के 4 हिस्से होते हैं हिंदू उसमें, आप देखिए कभी भी, आप पढ़ लीजिए। तो ये बहुत दुख की बात है कि इतने सारे लोगों को हटा दिया और इतने सारे जानवरों को इतना दुख पहुंचाया गया। मतलब जानवर भी दुखी, गरीब इंसान भी दुखी। तो इससे काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है, काफ़ी लोग स्ट्रेस में आए हैं और ये बहुत दुख की बात है। एक पॉइंट मुझे ये भी लगता है कि चलो इंसान तो फिर भी जैसे उनके हाथ पैर होते हैं, वो अपने आप को कहीं ना कहीं ले जा सकते हैं। इंसान तो फिर भी अपने आप को एक गली से दूसरी जगह, एक एरिया से दूसरी जगह कहीं ना कहीं अपने आप को ले जा सकते हैं, बट एनिमल्स के केस में, खास तौर से स्ट्रीट डॉग्स के केस में ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो टेरिटोरियल होते हैं। अगर एक गली का कुत्ता दूसरी गली में चला जाए तो बहुत ही प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वहाँ लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, वो घायल हो जाते हैं, उनको नहीं जाने दिया जाता। और अभी हमारा सबसे ज़्यादा जो टेंशन है वो यही है कि जब ये इनको दोबारा ड्रॉप ऑफ करें तो ये इनको सही तरीके से करें। अब उसका पता कैसे चलेगा कि ये सही तरीके से ड्रॉप हो रहे हैं नहीं हो रहे? ये भी फीडर्स को इन्वॉल्व करें, जो हम हैं, जैसे मैं खाना खिलाता हूँ, मैं टर्मिनल 1 पे खाना खिलाता हूँ 73 डॉग्स को, हमें इन्वॉल्व करें, हमें देखने पड़ेगा कि ये डॉग मेरा है और ये इस लोकेशन का है, क्योंकि एमसीडी ने क्या करा है, अपनी जो चार्ट है उनके पास, उस पे लिखा है सिर्फ टर्मिनल 3 या टर्मिनल 1 मेट्रो स्टेशन के पास। अरे मेट्रो स्टेशन के पास नहीं है, वो बहुत आगे है, तो वो मुझे पता है। ऐसी 2-3 फीडर्स और हैं, 3-4 फीडर्स अलग अलग जगह के हैं, जो 1-1, 2-2 डॉग्स को भी खिलाते हैं, रोज मिलते हैं उन डॉग से। जैसे कई केबिन क्रू हैं, कई एयरपोर्ट स्टाफ है जो कि मिलते हैं रोज उन डॉग से और वो उनको खाना खिला देते थे, तो उनको भी पता है। दे आर ऑल्सो वरिड, बहुत ज्यादा चिंता में है, क्योंकि उनको तो एंट्री मिल भी नहीं रही है किसी भी ऐसे सेंटर में, एबीसी स्टरलाइजेशन सेंटर में नहीं एंट्री मिल रही, एक्सेप्ट सोनादी और फ्रेंडिकोस, और कोई एंट्री नहीं दे रहा है। तो ये क्या करें अब इनका क्या है? ये बेजुबान बोलेगा तो है नहीं कि भैया ये मेरा घर नहीं है, ये मेरा एरिया नहीं है, ये मेरी टेरिटरी नहीं है, मुझे वहां छोड़ के आओ। वो बेचारा तो उतर जाएगा, उसका ढूंढेगा कि मेरा घर कहाँ चला गया। बाकी वो लोग तो एमसीडी वाले तो अपना घर जाके सो रहे हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है? पड़ेगा उनको फर्क, जरूर दिल्ली में ही पड़ेगा, बहुत जल्द पड़ेगा। जब ये इतना बड़ा भूकंप आएगा ना, जब सब यहाँ पे जाएंगे तब पता चलेगा। सबसे ज़्यादा वैलिड पॉइंट यही है कि जब वो जाएगा वो अपना घर ढूंढेगा। और हम लोगों को एक बात हमेशा याद रखनी है कि जिस तरीके से हम अपने घर में जाके सोते हैं, हम अपने अपार्टमेंट्स में, बंगलोज में, फ्लैट्स में, जिसमें भी हम जाके रहते हैं, जहाँ भी जैसे भी हम रहते हैं, वैसे ही इनका जो घर है वो स्ट्रीट है, उसका घर ही स्ट्रीट है, उसका घर खुली आसमान के नीचे है, उसका घर धरती के ऊपर है, वो धरती माँ की गोद में रहते हैं और वो ऐसे ही खुश रहते हैं। दे लाइक टू लिव लाइक दिस, दे लाइक टू लिव इन ओपन एनवायरमेंट्स। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उनको उनकी घर से निकाल रहे हैं और हम उनको उन्हीं के घर में इज्जत नहीं दे रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो हमें ये करनी है कि
अगर हम वाकई में अपने आप को सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग कहते हैं, या हम वाकई में, चलिए सनातन धर्म को भी आप हटा दीजिए, धर्म को इसमें बिल्कुल हटा दीजिए, वैसा सनातन इज़ ओपन फॉर ऑल, लेकिन हम इसे धर्म को अगर हटा देते हैं, हम सिर्फ ह्यूमैनिटी को अगर अपना धर्म बनाते हैं, हम कहते हैं कि हम ह्यूमैनिटेरियन हैं, हमारा सबसे परम कर्तव्य, परम धर्म जो है वो ह्यूमैनिटी है, तो भी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचते हैं तो हमें इनको इनके ही घर में इज्जत देनी होगी। ये इनका घर है, इनको इनके घर से ना निकालें, इनके घर में इनको सेफ्टी दीजिए, इनके घर में इनको प्यार दीजिए। राइट शशांक? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सब यही उम्मीद है कि ये बच्चे अपने लोकेशन पे पहुंच जाए, अपने घर पहुंच जाए, सही सलामत पहुंच जाए, इन्फेक्शन ना लगे उनको, बीमार ना हो। एमसीडी ने जो करा वो तो करा, वो तो वो ही भुगतेंगे। एक नीचे जिसने कैचर है उससे लेकर ऊपर तक के सब भुगतेंगे, चाहे वो लीगली हो, चाहे वो भगवान की मार हो, इनके ऊपर ज़रूर पड़ेगी, चारों तरफ से मार पड़ेगी। अगर उसमें उनसे भी ऊपर जो इन्वॉल्व हैं, जिनको हम अपना भगवान मानते हैं आज की डेट में, मैं तो नहीं मानता हूँ अब, लेकिन कई लोग हैं जो बहुत मानते हैं, अंध वाले, तो सब भुगतेंगे, सब भुगतेंगे। देखिए आप, बस वो बच्चे अपनी जगह पे पहुंच जाए। शशांक, आपकी कार में मैंने देखा कि नीम करोली बाबा जी का पोस्टर लगा हुआ है, फ़ोटो लगा हुआ है। कल भी मैंने नोटिस किया था, आज भी मैंने नोटिस किया है। तो आप इनको बहुत मानते हैं और ये बहुत बड़े एनिमल लवर थे। इनके पास मैंने सुना है कि इनके यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स, मतलब लिटरली शेर, चीते, भालू तक इनसे मिलने आते थे, इनसे बात करते थे। ही कुड टॉक टू एनिमल्स, ही कुड कनेक्ट विद एनिमल्स ऑल्सो। और जब इनके आश्रम में कोई भी वाइल्ड एनिमल आता था तो बाकी लोग बिल्कुल चुपचाप खड़े हो जाते थे, कोई उनको देखता नहीं था, कोई रिएक्शन नहीं देता था, कोई इन्हें डिस्टर्ब नहीं करता था। तो अभी ये जो सारा कुछ हो रहा है, आपको क्या लगता है? आप इतने बड़े मास्टर्स को मानते हैं, भगवान में आपका बिलीव है, तो आपको क्या लगता है कि जो लोग बेकार में, बेफालतू में एनिमल्स को इतना तंग करते हैं, उनको डर नहीं लगता, मतलब भगवान से या ऊपर वाले से? डर सबको लगता है, ये सब डर ही तो था, लेकिन डर से ऊपर आज की डेट में क्या है? चापलूसी। आज की डेट में ये है कि मैं, अगर मेरी नौकरी चली गई तो मैं कैसे करूँगा? बेजुबानों का क्या है? बेजुबान तो कुछ भी बोल नहीं पाएंगे, तो मेरे को क्या है? तो ये एमसीडी वाले जितने भी थे, इनको चापलूसी करनी थी बस। चापलूसी से कहाँ पहुँचोगे आप? भगवान के दर्शन आपको नहीं होंगे चापलूसी करने से। चापलूसी करने से इन्हीं की जूते चाटते रह जाओगे बस आप, ठीक है ना? भगवान के पास पहुंचने का एक ही जरिया है कि बेजुबानों को, हर बेजुबान को, हर इंसान को जिसको की जरूरत है हमारी, जिसकी हमें भगवान ने सेवा करने का मौका दिया, उनकी सेवा करो, निस्वार्थ सेवा करो, निस्वार्थ, निष्काम सेवा। तो ठीक है, थैंक यू सो मच शशांक, एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू शेयर दिस टू ऑल दोज पीपल जिनको इन बातों से फ़र्क पड़ता है और इन बातों को जो समझते हैं, जो अपना इनर वर्क भी कर रहे हैं, बिकॉज मेरे चैनल में अधिकतर लोग ऐसे ही हैं जो इनर वर्क करते हैं और जो अपने ऊपर कार्य करते हैं और अपनी वाइब्रेशंस को हायर एनर्जीज़ में रखने की कोशिश करते हैं, और इट्स नॉट एन ईजी टास्क। तो आप जो भी लोग ये सब कर रहे हो, हैट्स ऑफ टू you, and I'm very proud of you. Thank you so much for connecting over here. I will see you soon in another one. One love, peace out, and Jai Shri Ram. इसकी चेन उतार दो ना तुम ही। पता नहीं दीदी क्यों नहीं उतार रही इसकी चेन? इसकी ये निकलेगा नहीं ऊपर, वो पड़ा हुआ है। हेलो दीदी जाओ, इसकी चेन क्यों नहीं निकाल रहे हो आप? ये सलमान खान तेरे नाम का है, चेन निकल जाता है तो दरवाजा बन जाता है। अच्छा अच्छा, चेन से इसको वो कर रखा, काम डाउन। हाँ भाई, ये देखो ऊपर, अटेंशन सीकर। ओहो, अटेंशन सीकर। हेलो, इधर आओ, इधर आ, डरो मत। ये सब के सब पैरालाइज डॉग्स हैं, ऑल ऑफ देम। आज यहाँ पे बहुत अंधेरा है। हेलो। तो वॉलंटियर्स ये कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनको कहीं भेजा जाए, इनका कुछ कराया जाए। बॉज
ऑल ऑफ देम आर पैरालाइज्ड। बोझ बोझ सुनवा, ये पता है एक्चुअली इसका दिल टूटा हुआ है। जब थोड़े दिनों में ये एकदम बाल वाल इसके आ जाएंगे ना, फिर ये सबके पास आएगा। आजा आजा लहसुन, उधर ही उधर दूर दूर दे दीजिए। अरे घुंघरू अभी आज ही कुत्ता आज ही परेशान करते रहते हो तुम घुंघरू का। चलो तुम्हें खाना है नहीं, उल्लू के पट्टो नहीं ये लोग नहीं खाते। टंकी मारी यार। अब ये आप उठा के रख लेना दीदी, ये आप मेरा भैया आपको कितना एक बार में हमने इतना अच्छा इंक्वायरी दिया, थैंक यू बोलने के बाद कंप्लेंट दे दिए मेरे को और मेरा दिल तोड़ दिया। वो तो शुक्र मनाओ कि मैंने पता कर लिया। वो अगर टैग ना होता कुत्ते का कहाँ छोड़ते। तो मैंने बात कहा कि डॉक्टर साहब ने, लेकिन हमने एक सेकंड दीदी की बात का जवाब दो। फॉलो किया, आपका थैंक यू बोलने के बाद मेरे को कंप्लेंट दे दी है। तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर तो अभी मैंने थैंक यू कोई नहीं बोलता इस दुनिया में, सब कमियां निकाल। अगर मैं हमने नहीं तो आपको बताता दिया तब ना हमने कहा कि हम अब कोई अब नहीं उसको उठा अब और सबके टोकन नंबर है। सबका तो थैंक यू तो बोल दो, भेजा था मैंने, अभी तो थैंक पहले थैंक यू बोल। अभी तो थैंक यू बोले। कल बार होगा फिर परसों तो रिलीज होगा। आगे कॉल आ गया नहीं यहाँ तो वहीं जाता है। पुच्चू नाम है। पुच्चू पुच्चू आजा सुन आजा। लहसुन लहसुन